दिल्ली की सर्दी, उड़ी बाबा, दिल्ली की सर्दी बहुत कड़ाके की होती है। कुल्फी जम जाती है, इतने कड़ाके की होती है कि बॉलीवुड ने उस पर गाना भी लिख दिया है। और बंगाली लोगों का तो खैर गान बज जाता है। बंगालियों का तो पता नहीं, पर इसका ज्ञान जरूर निकल गया है बिहार, हैदराबाद और राजस्थान का रिजल्ट देखकर। इनकी मजबूरी भी तो है। अब जब भारत बंद नहीं हुआ तो वीडियो बनाकर यह भी तो बताना है कि प्रोटेस्टर्स की मॉरल विक्ट्री जो हो गई है। आखिर सच सामने धीरे धीरे आ ही रहा है। हमने थोड़ा और गौर किया तो पता चला कि शाहीन बाग और फार्मर प्रोटेस्ट में कई सिमिलैरिटीज हैं। दोनों पीसफुल प्रोटेस्ट हैं, सिटीजन के हक के लिए हैं, सरकार के एरोगेंस और गुरूर के खिलाफ है। हाँ, मोदी अमित शाह को मारने की बात कर, चाहे शाहीन बाग में हो या किसान प्रोटेस्ट में हो, पुलिस वालों पर हमला, खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुत्व की खबर खुदेगी जैसे बातें और दंगा वगैरह वगैरह, इससे ज्यादा पीसफुल तो प्रोटेस्ट हो ही नहीं सकता। 2% किसान, 2% एंटी सीए प्रोटेस्ट देश के आवाज हैं। और इन बिल्स के आने के बाद भी बीजेपी बिहार, हैदराबाद, राजस्थान, एमपी में जीतने वाले लोग देश की आवाज नहीं हो सकते हैं। सीए से प्रताड़ित माइनॉरिटीज को हक देने वाली सरकार एरोगेंट बन गई है। सीए में कहीं भी मुसलमानों की नागरिकता नहीं गई, पर सरकार एरोगेंट है। और तो और बिचौलियों को खत्म करने, एमएसपी बढ़ाने, सबसे ज्यादा प्रोक्यूरमेंट करने वाली सरकार एरोगेंट है। प्रोटेस्ट की वजह है एक आर्बिट्री लॉ जिसे डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन के बिना हम पर थोप दिया गया है। इससे हुआ यह है कि समाज के एक सेक्शन में उनके मन में शंका सी बैठ गई है, सीएए से मुसलमानों में और फार्म बिल से किसानों में। हालांकि दोनों ही केसेस में सरकार ने आश्वासन जरूर दिया है। सीएए में कहा कि देखो, इंडियन मुसलमानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा, सब चंगा सी है। उधर फार्मर्स को भी ये बताया गया कि अरे 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 प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, एमएसपी है ना, जरूर रखेंगे। लेकिन फार्मर्स ना बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने कहा कि देखो भाई, आजकल तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, पहले बिल वापस लो फिर बात करते हैं। प्रोपेगेंडा नंबर 1। सब जानते हैं सरकार ने बिल को पार्लियामेंट में डिस्कस किया, डिबेट किया और फिर पास किया, क्योंकि तुम्हारी चाहती लिप्टेंस मीडिया और तुम जैसे प्रोपेगेंडा फैलाने वालों से सरकार ने राय नहीं मांगी। तो अफसोस बनर्जी ने नैरेटिव चला दिया, बिना विचार विमर्श के, मतलब बिना डेलिब्रेशन के बिल को पास कर दिया गया। नहीं, किसानों और मुसलमानों में आशंका कभी नहीं थी। अपोजिशन और आकाश जैसे उन्हें झूठ फैलाया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, किसानों की जमीन कॉर्पोरेट ले लेंगे, एमएसपी और मंडी खत्म हो गई है। उनके मन में आशंका पैदा की गई। और रही बात कि किसान चतुर है, उससे सरकार पर विश्वास नहीं है, तो बैठे रहो सड़क पर। घंटा ही फर्क पड़ता है सरकार को, क्योंकि सरकार पर विश्वास इलेक्शन के रिजल्ट से ही पता चल जाता है। दोनों ही केसेस में जनता के आक्रोश को देखने के बाद सरकार ने कहा, देखिए ये ऑपोजिशन की साजिश है, ऑपोजिशन ने जनता को भड़काया है, दोष सरकार का नहीं है, दोष है पाकिस्तान का जिसने शाहीन बाग को चलाया, खालिस्तान का है जिसने किसानों को दिल्ली के बॉर्डर तक लाभ पहुंचाया। बिल्कुल, पाकिस्तान ने सिम्मी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के थ्रू मुसलमानों को कभी भड़काया नहीं। केरला का मुस्लिम इस आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए सीरिया तो गया ही नहीं। और किसान प्रोटेस्ट में खालिस्तान की बातें या खालिस्तान भिंडरावाला के झंडे दिखे ही नहीं। ये सब तो बीजेपी वाले कर रहे हैं या बीजेपी के एजेंट्स कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सीए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और किसान बिल से किसानों की जमीन, एमएसपी खत्म, मंडी खत्म, ऐसी बातें अपोजिशन ने तो किया ही नहीं। ये सब तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। फैलता है आईटी सेल द्वारा। देखिए, गुजरात में एक शब्द होता है गांडा, मीनिंग पागल। बस आईटी सेल में भी ऐसे ही कुछ हजार गांडे बैठे हुए हैं जो चला रहे हैं प्रोपेगेंडा। आम दिन पे इनका टारगेट होता है गांधी, नेहरू, सोनिया, राहुल वगैरह वगैरह, या फिर बॉयकॉट ओला, स्विगी, जोमेटो, स्नैपडील, तनिष्क, रेड लेबल, ब्लैक लेबल थोड़ी ना बॉयकॉट होता है, क्या बात करते हो, या फिर हमारी प्राचीन सभ्यता खतरे में है जो उनका फेवरेट है। पर प्रोटेस्ट के टाइम पे इनका सारा फोकस शिफ्ट होकर आता है प्रोटेस्टर्स पर। तो बस फिर से इन दोनों प्रोटेस्ट पे शुरू हो गया फेक न्यूज की जो बाढ़ है। कभी 500 रुपए बट रहे हैं, कभी बिरयानी बट रही है शाहीन बाग में, या फिर दादियां मिल रही हैं 100 रुपए में फार्मर प्रोटेस्ट के लिए दिहाड़ी पे। ओ, घंटे का फैक्ट चेकर, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। एक पत्थर को पर्स बताता है, दूसरा कहता है ना पैसे बांटे गए, ना दिहाड़ी बुलाए गए, ना खालिस्तानी फ्लैग दिखाए गए और ना भिंडरावाला की बात हुई। बस दोनों ही प्रोटेस्ट पीसफुल हैं। देखिए, यूपी बिहार में एक शब्द है बकचोद, तो आईटी सेल में भी ऐसे बकचोद बैठे हुए हैं जिनका आम दिनों में टॉपिक होता है बीजेपी, अमित शाह, मोदी, हिटलर, कंगना वगैरह वगैरह। या फिर मोदी फेसिस्ट है, शाह फेसिस्ट है, लोकतंत्र खतरे में है, बॉयकॉट अंबानी अडानी।
या फिर हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया है। पर प्रोटेस्ट के टाइम पर इनका फोकस शिफ्ट हो जाता है कि कैसे पत्थर को पर्स बताया जाए, एक फोटो को वायरल कर दिया जाए, कुछ लोगों के प्रोटेस्ट को देश का प्रोटेस्ट बताया जाए, और भी कई सारी चीजें। बिल्किस बानो और महिंदर कौर, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, शाहीन बाग का चेहरा बनी बिल्किस बानो दादी। 100 दिनों तक ठंड में, दर्द में दादी डटी रही। इस साल टाइम मैगजीन ने उन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस ऑफ द ईयर के लिस्ट में शामिल किया। सरकार और तिलबिलाई इस बात पर। फार्मर प्रोटेस्ट में भी एक ऐसा ही फोटो वायरल हुआ, बुजुर्ग महिंदर कौर का। किल्विस दादी ये आज तक नहीं बता पाई सीए का प्रोटेस्ट कर क्यों रही थी, और एक साल बाद कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली सरकार ने। महिंदर कौर दादी ये नहीं बता रही कि कहां लिखा है एमएसपी खत्म हो रही है या मंडी खत्म हो रही है, बस हाथ में झंडा लिया और चलती चली जा रही हैं। वैसे बिल्किस दादी कभी ऐसी ही ठंड में हलाला, मुता, चाइल्ड मैरिज, डाउरी और टेंट हाउस के खिलाफ भी धरना कर लिया करो। और महिंदर कौर जी, आप भी दहेज में मारुति कार की डिमांड वाले के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ, उड़ता पंजाब के खिलाफ कभी प्रोटेस्ट कर लो ना। सिमिलैरिटी नंबर 5, ट्रैफिक जैम। देखिए, ट्रैफिक जैम की समस्या तो हमारे हर शहर में है, ये हम जानते हैं, मानते हैं, इसके साथ हम रहते हैं। आम आदमी आम दिन पर मीडिया इसके बारे में चर्चा भी नहीं करता है, कोर्ट्स इसको नजरअंदाज कर देती है और पॉलिटिशियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो कभी ट्रैफिक जैम में फंसते ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं किसी दिन गलती से सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ ट्रैफिक जैम की दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। पॉलिटिशियंस का हृदय परिवर्तन हो जाता है, देश के लिए धड़कने लगता है, देशवासियों को कितनी तकलीफ हो रही है उन्हें दिखने लगता है। अब इस पर क्या बोला जाए, मतलब आम दिनों में ट्रैफिक जैम होता है तो चलो प्रोटेस्ट के नाम पर सड़क ब्लॉक कर देते हैं और इससे इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, 4 दिन बाद वीडियो बनाकर पूछेंगे कि देश की ग्रोथ रेट इतनी खराब क्यों है मोदी जी। भक्तों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ यार, ये खुद तो थाली बजाते हैं खाली वाली, और दूसरों की थाली में क्या जा रहा है ये जरूर झांक के देखते हैं। मतलब यार, कौन क्या खा रहा है इसमें भक्तों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आईटी सेल में खाने को नहीं मिलता क्या तुम लोगों को? अब हाल ही में एक पत्रकार को इस बात से तकलीफ हो गई कि किसानों ने सरकार का दिया खाना क्यों नहीं खाया। सही बात है, खाना चाहिए था। अरे खाना खा लेते तो पत्रकारों को भी बचा कुछ खाना मिल जाता, वही खाने की आदत भी है। अब चंचौ को बिरयानी खिलाना बहुत पसंद है। आम दिनों में नेताओं की रैली में दिहाड़ी पर बुलाए गए लोगों को 500 रुपए एक पैकेट पुलाव का मिलता था। मोदी राज का कमाल देखिए, प्रोटेस्ट में 500 रुपए और चमचों की बिरयानी, बनाई गई बिरयानी मिल जाती है। आजकल तो मसाज पार्लर, ओपन थिएटर, पिज्जा भी मिल रहा है। पूरा पिकनिक स्पॉट बना डाला है दिल्ली बॉर्डर को। वैसे जो कह रहे हैं कि किसान मसाज नहीं करा सकता क्या, पिज्जा नहीं खा सकता क्या, बिल्कुल खा सकता है, पर फिर इसको प्रोटेस्ट नहीं पिकनिक स्पॉट ही बोलो। और हो सके तो किसी गरीब किसान के पास जाना असली वाले और पूछना पिज्जा मसाज के बारे में क्या जानता है। नौटंकी ही तो है कि सरकार का लंच नहीं खाया, पहले बता देते, खाना वेस्ट ना होता। सरकार का लंच नहीं खाया, घर से खाना लाए थे, वही खाना जो सब्सिडाइज रेट में सरकार ने दिया है। वह गजब की नौटंकी है। पत्रकारों का तो पता नहीं, पर अफसोस बनर्जी जरूर राहुल बाबा के दिए हुए बिस्किट के लिए 10 जनपद के बाहर बैठा रहता होगा। आफ्टर ऑल राहुल बाबा लव्स पिद्दी। नंबर 7, गोदी मीडिया की अच्छी से धुलाई। शाहीन बाग में मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उन पर तो रोक सी लग गई थी। वहां लोगों को समझ में आ गया था कि ये जो गोदी मीडिया है यहाँ सिर्फ फूट डालने के लिए आई है। सुधीर चौधरी और नीलू आर्मस्ट्रांग, मेरा मतलब दीपक चौरसिया भी यहाँ पहुंचे, टीआरपी बटोरने, वापस गए गाली खा के। फार्मर प्रोटेस्ट में गोदी एडिटर तो नहीं गए, अपने प्यादे भेजे। हाँ, ये सिमिलरिटी तो भाई मैंने भी नोट डाउन की। मतलब इतना क्या फटती है जी न्यूज से कि उन्हें अलाउ ही नहीं करते हैं। अरे हो सकता है जी न्यूज वाले भी पूछ लेते ये इटालियन पिज्जा कैसे बनाया आपने, और राज दरबारी मीडिया बिल्कुल अलाउड है। वो तो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे मुसलमानों की नागरिकता नहीं जा रही, एमएसपी और मंडी खत्म नहीं हो रही, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, और वगैरह वगैरह। शाहीन बाग को यूजुअल प्रोग्रेसिव्स, लेफ्ट, लिबरल, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, सेंट्रलिस्ट, लॉयर, सोशल वर्कर्स वगैरह वगैरह ने सपोर्ट किया। सपोर्टर्स की लिस्ट में यूजुअल सस्पेक्ट्स लाइक स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, प्रकाश राज एटसेट्रा थे। बट फार्मर प्रोटेस्ट में फार्मर को छोड़कर पंजाबी स्टार्स दिलजीत दोसांझ से लेकर एमी विर्क, विकास सिंह, हरभजन मान से लेकर हर एक पंजाबी दुनिया भर में, चाहे वो कनाडा में या यूके में मंत्री क्यों ना हो। वाह, क्या सपोर्ट मिला है। शाहीन बाग भी फेल हुआ इन बेरोजगार बॉलीवुड स्टार्स के वजह से, और फार्मर प्रोटेस्ट भी
फेल होगा इन पब्लिसिटी हंग्री पंजाबियों के वजह से। 1 घंटे किसान के साथ सड़क पर बैठ गए तो सपोर्ट मिल गया किसानों को। इससे बड़ा सपोर्ट तो बाकी पूरा देश के किसान दे रहे हैं, बाकी कम्युनिटीज दे रही हैं फार्म बिल्स और सरकार को। शाहीन बाग का मकसद अच्छा था लेकिन लोग उतने नहीं जुड़ पाए। फार्मर प्रोटेस्ट ने सरकार की नींदें तो खराब करके रखी हैं। और तो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट या मकसद बड़ा ही नेक था कि सीए को हटा दो, क्योंकि इससे प्रताड़ित माइनॉरिटीज को नागरिकता मिल रही थी। और फार्मर प्रोटेस्ट का मकसद भी बहुत ही नेक है कि बिचौलियों को मत हटाओ और किसान को बाध्य रहे कि वो अपना प्रोड्यूस सिर्फ मंडी में ही बेचे, वरना अंबानी अडानी जमीन छीन लेंगे। और तो और टुकड़े टुकड़े गैंग जो देश के टुकड़े करना चाहता है उन्हें छोड़ दें। भैया बताओ, कल तक तकलीफ इस बात से थी कि बिचौलियों को हटाओ और ओपन मार्केट ट्रेडिंग ना होने से थी, आज पूरा ही यू टर्न ले लिया गया है। दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि कल मोदी जी कह दें हगने के बाद हाथ धोना जरूरी है, तब भी कुछ लोग निकल पड़ेंगे प्रोटेस्ट करने। ऑपोजिशन जैसे केजरीवाल, लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी वगैरह वगैरह प्रोटेस्ट का समर्थन कर देंगी। अवार्ड वापसी गैंग जो आम दिनों में चादर ओढ़ कर सोता रहता है, वो अवार्ड वापस करने बाहर निकल आएगा। वैसे ये अवार्ड वापसी गैंग अवार्ड ही क्यों वापस करता है, उनके साथ मिली राशि क्यों नहीं करता है? स्वरा भास्कर तो एक्सप्लेन करेगी कैसे हाथ धोना कितना हानिकारक है। अफसोस बनर्जी बताएगा कि कैसे भक्त और बीजेपी आईटी सेल हाथ धोने के थ्रू समाज में नफरत जहर फैला रहे हैं। लुटेंट्स मीडिया बताएगी कि मोदी जी फैसिस्ट हैं। अब क्या माइनॉरिटीज को यह भी हक नहीं है कि वो हाथ धोए या ना धोए खुद तय कर सके? फ्रीडम ऑफ हाथ धोना खतरे में आ जाएगा और डर का माहौल बन जाएगा। अफसोस बनर्जी की मेहनत पर बड़ा अफसोस होता है मुझे। दिन रात प्रोपेगेंडा, फेक नैरेटिव, बीजेपी आईटी सेल, भक्त, संघी वगैरह वगैरह करना होता है, पर कमबख्त देश की जनता जो है वो मोदी जी और बीजेपी को वोट देकर जिताती रहती है। चलो, इनकी भी दुकान चलती रहनी चाहिए। आखिर 10 जनपद के फेंके हुए बिस्किट वेस्ट नहीं हो जाएंगे, कोई तो होना चाहिए ना उन्हें खाने के लिए। आप भी ज्यादा अफसोस मत करिए और नीचे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।